Hello students, welcome back to mathematics. So I welcome to all in this video lecture. So students, all of you know about that in the previous video lecture I was started your chapter number first of a 12th class, which one? Differentiation. Okay, and hope so you all of you understand the last video lecture. If you not, then you please first of all watch that video, otherwise you will be not understand this video. Okay, so बच्चों आपको पता है अगर आपने वो वीडियो मिस किया होगा तो ये आपको समझना मुश्किल में जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। तो बच्चों कल के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट 12th का मैथ्स 2 का विच वन डिफरेंशिएशन पढ़ने के लिए आपको 11th का जो 9th चैप्टर है मैथ्स 2 का डिफरेंशिएशन, वो आपको बेसिकली आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद आपको मैंने ये चीज़ बताई कि कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उस चैप्टर का आपको वेटेज पता होना चाहिए। वेटेज मतलब क्या होता है कि वो एग्जैक्टली एग्ज़ाम पेपर में या फिर एग्ज़ाम में कितने मार्क्स के लिए वो चैप्टर पूछा जाएगा। तो आपको मैंने कल बताया था कि इस चैप्टर का वेटेज होगा बच्चों 8 मार्क्स विदाउट ऑप्शन, मतलब परफेक्टली आपको 8 मार्क्स के लिए पूछेगा और विथ ऑप्शन आपको बच्चों 11 मार्क्स के लिए पूछेगा। ठीक है, चलिए। सो इसके बाद आपको मैंने कल बताया था कि फॉर नोइंग दिस चैप्टर, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझना है, रिमेंबर करना है और आगे जाके इस चैप्टर के भरोसे आपको और कुछ चैप्टर भी अगर सॉल्व करने हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द चैप्टर नंबर 9th ऑफ 11th क्लास का डिफरेंशिएशन। जिसका बेसिक आपको पता होना चाहिए, वही तो हम पढ़ रहे हैं अभी बेसिक। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को समझने के लिए और भी आपको कुछ 5 चैप्टर आने बहुत ज़रूरी थे। कौन से? फर्स्ट फंक्शन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ट्रिगोनोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री फर्स्ट एंड ट्रिगोनोमेट्री सेकंड। सो आई होप कि आपको जो मैंने कल बताया था वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में गई होगी। तो दिमाग में कोई भी क्वेश्चन मार्क मत रखो, सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। फोकस ऑन ओनली वन थिंग, दैट वन इज़ द पढ़ाई। कि पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, भले ही कंडीशन कैसे भी हो, लॉकडाउन चल रहा हो या फिर आपकी क्लासेस भी चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, फिर भी आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, बिकॉज दैट वन इज़ द यूर फ्यूचर। ओके, एंड ऑल्सो यूर करियर। सो बच्चों आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, तो जैसे कि आपको मैंने कल पढ़ाया था बच्चों, ठीक है, कल क्या पढ़ाया था हमने? कल हमने पढ़ा था मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। जो भी आप डेरिवेटिव निकालते हो, है ना, किसके भरोसे? मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल के भरोसे। वो हमने एक फार्मूला देखा था। कौन सा फार्मूला बच्चों? दैट वन इज़ द फार्मूला। ओके, आप बच्चों को मैंने कल ये पढ़ाया था वीडियो में कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होता है। अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है तो उसे आप एक तो dy बाय डी एक्स बोल लो, है ना। dy बाय डी एक्स बोलने का यहाँ पे मेन इंटेंशन क्या है? क्योंकि हम इस फंक्शन y को, है ना, या वेरिएबल y को विथ रिस्पेक्ट टू x से क्या कर रहे? डिफ्रेंशिएट कर रहे। आपको मैंने बोला था अगर x से मतलब क्या होगा, अगर y को आपको x से करना है तो क्या होगा? dy बाय डी एक्स होगा। अगर आपको y को t से करना है तो यहाँ पे आपका dy बाय डी टी होगा। क्लियर है? आपको ये बात मैंने कल के वीडियो में समझा के दी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको फार्मूला क्या होगा बच्चों। एक तो आप एफ डैश ऑफ एक्स बोलो, या इसे आप क्या बोल सकते हो? dy बाय डी एक्स भी बोल सकते हो, या फिर इसे आप लोग y डैश भी बोल सकते हो, या फिर इसे आप लोग y1 बोल सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा? इसे आप किसी भी नोटेशन से दिखा सकते हो, पर वो नोटेशन आपका सही होना चाहिए, बस इतना ही। तो आपका डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है? एफ डैश ऑफ एक्स मतलब dy बाय डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड एच। तो आपको मैंने कल प्रॉब्लम करवा के दिया था इसके भरोसे कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल निकालते हो तो उसका आंसर बहुत ही लेंथी होता है। आपने कल के वीडियो देखने के बाद कुछ एग्जाम्पल ट्राई भी किए होंगे टेक्स्ट बुक से, कि ट्राई करने के बाद आपने वहाँ पे देखा होगा, एनालाइज किया होगा कि आप जब भी डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से एग्जाम्पल को हैंडल करोगे उस टाइम पे आपके एग्जाम्पल तो सॉल्व होंगे, पर उसकी स्टेप इतनी बढ़ेगी कि आपके नोटबुक के 2 पेज फिलअप हो जाएंगे या 3 पेज फिलअप हो जाएंगे, है ना। उसका आंसर इतना बड़ा होगा कि आपको सॉल्व करने में दिक्कत जाएगी। उस टाइम पे फिर क्या करें? तो जब आपको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल समझ में आया, अभी हम पढ़ेंगे शॉर्टकट फार्मूलेज, कि अगर आपको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि अगर आपको क्वेश्चन में, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बाय यूजिंग द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, उस टाइम पे आपको ये फार्मूला यूज़ करना है। पर अगर वहाँ पे कुछ दिया नहीं है, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, ऐसा कोई वहाँ पे नोटेशन दिया नहीं है, उस टाइम पे यू विल बी यूज़ द फार्मूलेज। अभी आप बोलोगे सर फार्मूले कहाँ से आएंगे? सो
सो रीड दिस वन कि टुडे हमें क्या पढ़ना है बच्चों, इंपॉर्टेंट फार्मूलेज ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसे आप बोलते हो डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो दिस ऑल फार्मूलेज आर ऑब्टेन बाय यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। ये जितने भी फार्मूलेज आए हैं ना बच्चों, ये हमने किसके भरोसे सॉल्व किए हैं, तो ये जो फार्मूला है आपका, है ना, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड एच, इस फार्मूले के भरोसे हम लोगों ने, है ना, जितने भी शॉर्टकट फार्मूले बनाए हैं वो इसी डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से बने हैं, है ना। आपको मैंने कल करवा के दिया था कौन सा फार्मूला बच्चों, आप लोगों को याद होगा शायद कि कल आपको मैंने ये सेकंड वाला फार्मूला करवा के दिया था कि अगर आपका एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स अगर आपका एक्स का पावर एन होगा तो ऑब्वियसली आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा बच्चों, दैट वन इज द व्हाट, दैट वन इज द, इस एक्स की जगह पे आएगा एक्स प्लस एच का पावर होल एन। तो आप जब इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे, मतलब इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे इस फार्मूले में, तब आपको क्या मिलेगा लास्ट में, एन एक्स का पावर एन माइनस वन। समझ में आ रहा, अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया है तो उसका एफ डैश ऑफ एक्स बनाने के लिए, है ना, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, उसका एफ डैश ऑफ एक्स बनाने के लिए आपको ये फार्मूला यूज़ करना पड़ता है, जो कि क्या निकालता है, एफ डैश ऑफ एक्स निकालता है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे बच्चों कि हमारे जो फार्मूलेज है वो किस तरह से होंगे। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे सीरियल वाइज हम चलेंगे, भले आपके टेक्स्ट बुक में दिया होगा, आपको मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगा। आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, पर वो मैक्सिमम टाइम आपको यूज़ नहीं करना। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है, उस टाइम पे आप लोग डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करो, मतलब इस फार्मूले को। पर अगर वहाँ पे सिर्फ दिया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग एग्जाम्पल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा या फिर टी होगा, उस टाइम पे आपको शॉर्टकट फार्मूले यूज करने हैं। तो अब ये शॉर्टकट फार्मूले कौन से, तो देखिए पहला आपका होगा, अगर आपका एफ ऑफ एक्स होगा, है ना, एफ ऑफ एक्स आपका बच्चों अगर एक्स है, सॉरी सी है ना, तो उसका एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, आपको पता है एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो अगर सी का आप डेरिवेटिव निकालते हो तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जिस भी इनपुट के साथ आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो, है ना, या आप एक काम कर लो, मैं इस एफ ऑफ एक्स को वाई बोल सकता हूँ क्या, तो आप बोलोगे यस सर, क्योंकि हमने पढ़ा है वाई मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स ही होता है ना, ये हमने फंक्शन में पढ़ा था। तो अगर मैं इस सी को वाई बोल लूँ, है ना, मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, बहुत ही ईजी थिंग है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही स्कोरिंग एंड कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, सिर्फ चीज़ों को समझो आराम से, आपको बहुत ही आराम से आएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों मैं क्या करूँगा, इस एफ ऑफ एक्स को लूँगा वाई, और इस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x, आपको मैंने बताया था dy बाय dx, ठीक है। तो मैंने इस एफ ऑफ एक्स को बोला y, और इसका डिफरेंशिएशन जो एफ डैश ऑफ एक्स होता है उसे बोला dy बाय dx, ये हम बोल सकते हैं, आपको पता है। तो अब देखिए अगर हमारा y होगा बच्चों c, देखो अगर हमारा पहला y अगर c है और इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है विद रिस्पेक्ट टू x से, तो y का होगा dy बाय dx, है ना। पर जो यहाँ पे फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन के साथ जिस वेरिएबल से हमें डिफरेंशिएट करना है, क्या उसके साथ वो वेरिएबल जुड़ा हुआ है, चेक कर लो। तो हमने यहाँ पे चेक किया बच्चों, है ना, हमने इस साइड में चेक किया, तो यहाँ पे ना कोई वेरिएबल x है ना कोई अदर वेरिएबल भी है, तो यहाँ पे सिंपली क्या दिया है, c दिया है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपल से लॉजिक है कि अगर आपको किसी भी वेरिएबल से डिफरेंशिएट करना है पर वो वेरिएबल दिए गए फंक्शन में प्रेजेंट ही नहीं है, एक बार और सुन लो कि अगर आपको दिए गए फंक्शन को x से डिफरेंशिएट करना है पर उस फंक्शन में x प्रेजेंट ही नहीं है, उस टाइम पे उसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आया, मतलब यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि y इक्वल टू सी है ना, और आपको y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का होगा dy बाई dx, पर इस c का क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि c के साथ तो ना x जुड़ा हुआ है और ना ही c के साथ कोई अदर वेरिएबल जुड़ा हुआ है। क्लियर, समझ में आया। अब सेकंड देख लो, अगर मैं सेकंडली y को बोलता हूँ x का पावर n, तो उस टाइम पे जब आप y को x का पावर n बोलोगे तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट वन dy बाई dx, है ना, वो क्या बनता है बच्चों, n x का पावर n माइनस वन। ये आपको फार्मूले पता होने चाहिए, अदरवाइज आपको जो भी एग्जांपल्स मिलेंगे डिफरेंशिएशन के, उसमें आपको दिक्कत जा सकती है कि जब भी आपको दिखे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x का पावर n होगा, है ना। अगर मैंने कोई एग्जांपल ले लिया इस तरह से, यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा हर एक फार्मूले का फॉर्मुलेशन, कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
है ना। इसका आपको निकालना है डिफरेंशिएशन। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि डिफरेंशिएशन, शॉर्ट में लिख रहा WRT, मतलब क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिए गए फंक्शन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करना है। तो आपको एक चीज़ पता है कि y का क्या बनेगा बच्चों, dy/dx बनेगा, है ना। अब आते हैं इस एक्स स्क्वायर की तरफ। तो आपने पहले चेक किया कि हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, तो क्या यहाँ पे वेरिएबल एक्स प्रेजेंट है, तो हाँ यहाँ पे वेरिएबल एक्स तो प्रेजेंट है। तो अभी यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, तो आप देख लो ये वाला फार्मूला बच्चों यहाँ पे यूज़ होगा। कौन सा वाला, आप देख सकते हो एक्स का पावर n, तो यहाँ पे क्या है एक्स का पावर 2 है ना। तो जब एक्स का पावर n होता है तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n एक्स का पावर n-1 होता है, बराबर। पर जबकि यहाँ पे n की जगह पे 2 है तो क्या बनेगा, 2x का पावर 2-1। तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, आंसर ओनली 2x बनेगा। समझ में आया। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि आपने डिफरेंशिएट किया एक्स स्क्वायर को, जहाँ पे सिंपली आपने फार्मूला यूज़ किया एक्स का पावर n वाला, तो आपको आंसर मिला 2x। अगर यहाँ पे y इक्वल टू 3x रहा तो, सॉरी एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा करेक्ट करके देता हूँ आपको। ओके, सो नाउ आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे y इक्वल टू एक्स क्यूब लिया तो फिर क्या होगा, बहुत ही आराम से क्यूब का जो 3 है ना वो 3 सामने आएगा x के, तो बनेगा dy/dx, है ना। 3 सामने आएगा, 3-1 यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। ये बन गया आपका डिफरेंशिएशन। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए कि जब भी x के पावर में जो भी टर्म दी है, अगर समझो मैंने यहाँ पे कोई भी अलग एलिमेंट ले लिया या अलग अगर मैंने यहाँ पे पैरामीटर ले लिया, है ना, ऑपरेटर ले लिया, अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ कि y इक्वल टू टी का स्क्वायर है, अब बोलोगे सर अभी तक तो हमने x देखा, यहाँ पे t है, पर अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशिएट द अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t, अगर t के हिसाब से आपको उसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले आपको चेक करना है क्या इस फंक्शन में t प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे हाँ सर वहाँ पे t स्क्वायर प्रेजेंट है, बराबर। तो उस टाइम पे क्या होगा, y का बनेगा आपका dy/dx बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा dy/dt बनेगा, क्योंकि हम अभी t से क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और टी स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पे भी वही फार्मूला यूज़ कर लो, तो ऑब्वियसली क्या होगा 2t होगा, क्योंकि 2 सामने आएगा t के और 2-1 2t होगा। क्लियर है, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। पैरामीटर चेंज होंगे पर उस पैरामीटर के हिसाब से अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तभी आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। ये तो हो गया बच्चों आपका सेकंड फार्मूला। थर्ड देख लो, थर्ड फार्मूला बोलता है अगर 1/x का पावर n है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का मिल जाए जहाँ पे 1/x का पावर n होगा, देन दैट टाइम द डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन विल बी -n का पावर -n डिवाइड x का पावर n+1। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कोई भी, ठीक है। एग्जाम्पल आपको आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, बाकी तो बहुत ही ईजी बातें हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ इस फार्मूले की हेल्प से, ठीक है, ओके, आप लोग देख सकते हो अगर मैंने y बोला 1/x³, ठीक है, अगर मैंने y को बोला 1/x³, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में आएगा सर इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ x का पावर n वाला फार्मूला है ना। तो कोई भी डरने वाली बात नहीं है, सिंपली आप x³ को ऊपर लेके जाओ। और आपको पता है जब भी आप किसी डिनोमिनेटर की टर्म को ऊपर लेके जाते हो तो उसका पावर जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, मतलब x³ है तो यहाँ पे x का पावर -3 हो जाएगा ऊपर जाने के बाद। तो अब बना यही वाला फॉर्मेट, इसका मतलब क्या बनेगा, -3, है ना, -3 x का पावर -4। क्लियर है, फिर से क्या करो, इस -3 को रख दो एज इट इज़, है ना, और इस x का पावर -4 को नीचे लेके आओ, तो ये क्या बनेगा, x का पावर +4 बनेगा। समझ में आया, ये आपका होगा आंसर। तो आप ये कर लो या फिर ये फार्मूला यूज़ करो डायरेक्टली, आपको वही आंसर मिलना है, ठीक है, सिंपल है। नाउ आते हैं फोर्थ वन पे, क्योंकि सभी क्या है, ऑलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन है। तो देख लो अगर √x होगा तो क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन, 1/2 √x होगा। अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ इस तरह से बच्चों, है ना, आप लोग देख सकते हो, आपको मैं 1 बाय 1 एग्जांपल भी करवा के दे रहा हूँ ताकि आपको फार्मूले पता होना चाहिए। किसी भी चैप्टर का जो बेस होता है ना, जो उसका मेन बेस होता है ना, वो होता है फार्मूलेस। अगर आपको पता है अगर आपको कुछ नया घर बनाना हो या फिर बिल्डिंग बनाना हो, जब तक उस घर का या फिर बिल्डिंग का बेस नहीं अच्छा होगा तब तक वो इमारत खड़ी होगी क्या, नहीं होगी। तो किसी भी चैप्टर के लिए फार्मूलेस वो बेस का काम करेगा। जिन बच्चों को फार्मूले आएंगे उन बच्चों को चैप्टर में से ईच एंड एवरी क्वेश्चन को हैंडल करना आएगा, अदरवाइज दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। अब देखिए फार्मूला था हमारा, तो इसके हिसाब से लेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल y = अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ √2x, है ना। अब देखो हमने तो फार्मूला देखा कि √x के लिए, पर यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे √2x है, तो अब क्या करें,
तो इसको हमें करना है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो बच्चों इस y का हो जाएगा आपका dy/dx, करेक्ट। और इस √2x का क्या होगा आपको पता है, तो आप इस पूरे √2x को पहले एक वेरिएबल एज्यूम कर लो, है ना। तो ये बनेगा 1/√2x। पर आपको पता है अगर सिंपल यहाँ पे x होता तो आप सिंपल 1/√x लिख सकते थे, पर x के साथ क्या है 2 है। फिर इसके बाद इसको फिर से d/dx 2x कर लो, फिर इस 2x को फिर से क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता दूं, ये आपका 1/√2x रहेगा एज इट इज़, और किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल से डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1 होता है। मतलब इस x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 1 होगा, और 1 × 2 2 होगा, मतलब यहाँ पे आएगा × 2। ये बन गया आपका आंसर। समझ में आया, बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक बार और सुन लो, किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल से डिफरेंशिएशन 1 आता है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता इस तरह से कि y = अगर t है और मुझे dy/dt अगर करना है तो ऑब्वियसली आंसर 1 आता, क्योंकि t का विद रिस्पेक्ट टू मैं t करूँगा तो 1 आएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x करूँगा तो 1 आएगा, है ना। समझ में आया। अगर यहाँ पे dx ऑफ x होगा तो उसका आंसर 1 आता है, क्योंकि इस dx से मतलब ऑपरेटर x से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसको, x को ही, है ना। तो आंसर आएगा 1, ठीक है। बहुत ही आसान था। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब चलिए बढ़ते सेकंड। ये अगर आपको बॉक्स समझ में आए, ये वाले अगर आपको 4 फार्मूले समझ में आए तो आपको आगे का आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। तो बच्चों अब देखिए, आगे जाने के बाद आपको और एक यहाँ पे बॉक्स मिलेगा। चलिए नाउ दैट वन इज द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आपको मैंने पहले बोला था कि आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ना हो तो ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शन आपको आने चाहिए, जहाँ पे मल्टीपल एंगल से, कंपाउंड एंगल से बहुत सारे फार्मूलेज है। वो फार्मूले अगर आपको आएंगे तभी आपको इस चैप्टर का बेस अच्छा होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए फार्मूले नंबर फर्स्ट क्या है कि अगर y आपका sin x होगा, है ना, अगर आपका y हो या फिर f ऑफ x हो तो उसका डिफरेंशिएशन dy/dx बोल लो या फिर f' ऑफ x बोल लो, वो होगा cos x, ठीक है। तो आप बोलोगे सर साइन का cos x कैसे आएगा, तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला यूज कर लो, जिसके हिसाब से आपका साइन होगा f ऑफ x और साइन ऑफ x प्लस h होगा f ऑफ x प्लस h, पुट कर लो, आपको मिलेगा cos x। आप चाहो तो टेक्स्ट बुक में देख सकते हो कि सभी फार्मूले डिराइव करके दिए हैं, है ना, विद इन एन ईच स्टेप, ठीक है। चलिए तो उसके बाद अभी आते हैं आगे। तो साइन के लिए होगा बच्चों cos x, सेकंड आते हैं कॉस के लिए क्या होगा डेरिवेटिव, माइनस साइन एक्स। एक चीज़ ध्यान में रखो कि साइन के लिए कॉस क्या होगा, उसका डेरिवेटिव होगा, और कॉस के लिए तो साइन होगा पर साइन के आगे माइनस होगा। अब टैन के लिए क्या होगा बच्चों, टैन एक्स के लिए होगा सेक स्क्वायर एक्स, है ना, टैन के लिए क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। कॉट के लिए क्या होगा बच्चों, कॉट एक्स के लिए होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। जब आप उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि सभी के साथ एक्स वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो सेक के साथ क्या है सेक एक्स, तो सेक एक्स का क्या होगा बच्चों डेरिवेटिव, सेक एक्स इंटू टैन एक्स। देन लास्ट वन कोसेक एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप चाहो तो इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में बहुत ही एग्जाम्पल दिए हैं आपको समझने के लिए, जिसके भरोसे आपका हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल करवा के दे दूँ कि समझो आपके पास कोई भी एग्जाम्पल है y = sin 2x, है ना। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों कि साइन एक्स का आपका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ पे क्या दिया है, ऑब्वियसली साइन 2x दिया है, तो हम पहले एज्यूम करेंगे कि ये साइन 2x जो है पूरी तरह से एक वेरिएबल है। तो इसका अगर आप डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इस y का होगा dy/dx, क्लियर, और इस साइन x का होगा कॉस x, तो ऑब्वियसली साइन 2x का क्या होगा, कॉस 2x होगा। पर अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो हम सिंपल cos x लिखते थे, पर यहाँ पे 2x है, तो अभी यहाँ पे अगेन ddx ऑफ इस वेरिएबल का मतलब 2x का। तो आपको पता है उसी वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 1 होता है ना। आप जो भी वेरिएबल लेते हो, अगर आप उसी वेरिएबल को उसी वेरिएबल से डिफरेंशिएट करते हो तो आंसर 1 आता है, ओके। तो यहाँ पे बनेगा x का 1, है ना, तो यहाँ पे बनेगा cos 2x इंटू 1 होगा इसका, तो ये बनेगा 2 ओनली, मतलब आपका आंसर आएगा 2 cos 2x, है ना। समझ में आया, इतना आसान है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे सिंपल वेरिएबल है तो आपका cos x से आंसर आएगा, पर अगर इसके साथ 3x है, 4x है, 5x है तो उसका आपको अलग से ddx ऑफ उस वेरिएबल का करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस वन। उसी तरह से आपको बाकी भी करने हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बात है नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरफ, जहाँ पे आपका पहला होगा अगर आपका फंक्शन log x है, अगर आपका फंक्शन अगर log x है
तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 1/x होगा। अब आप बोलोगे सर आपने 1/x कहाँ से निकाला, तो यहाँ पे जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर कहाँ से आया, उसके लिए आप सिंपली कुछ भी मत करो, सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला यूज़ करके आराम से आप निकाल सकते हो, है ना। या फिर आप टेक्स्ट बुक को देख लो, वहाँ पे सभी फार्मूले डिराइव करके दिए हैं, ठीक है। log x का होगा 1/x, e का पावर x का e का पावर x ही होगा। एक चीज़ ध्यान में रखो कि एक्सपोनेंशियल e का पावर x के लिए डेरिवेटिव वही होता है ना। मतलब e का पावर x के लिए e का पावर x ही डिफरेंशिएशन होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। और अगर a का पावर x रहा तो उस टाइम पे आपका a का पावर x इंटू लॉग a बनेगा, ठीक है। आसानी, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपको मैं करवा के दे दूँ 1-2 एग्जाम्पल, ताकि आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए अगर मैं बोल दूँ y इक्वल टू, है ना, y इक्वल टू लॉग ऑफ 4x, तो आपको पहले चीज़ पता है कि log x क्या होता है, 1/x होता है। तो इसका dy/dx क्या होगा बच्चों, ऑब्वियसली इसका बनेगा 1/4x। पर जबकि यहाँ पे x नहीं तो क्या है 4x है, तो आपको फिर से ddx ऑफ 4x करना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या बनेगा 1/4x बराबर देन ddx ऑफ 4x। तो x का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पे आएगा 4, ये 4 बचेगा ना, तो यहाँ पे 4/4x, 4 4 कैंसिल, आंसर इज 1/x। समझ में आया, इतना सिंपल है, बाकी इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। बाकी तो आप फार्मूले देख सकते हो। तो आई होप आप सभी को जितने अभी फार्मूले मैंने बताए हैं आपके दिमाग में गए होंगे, कैसे सॉल्व करना है या ये भी आपको पता है। और इस y से आपका y डैश या फिर dy/dx कैसे मिला, इसके लिए आपको डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल को देखो, टेक्स्ट बुक को देखो, वहाँ से करके देखो, ठीक है। ईजी है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं बच्चों मेन चार्ट, जहाँ पे आपका देखो यहाँ पे पूरे फार्मूले लिख के है कि अगर c कांस्टेंट है तो उसका 0 होगा, x का पावर n है तो फिर n x का पावर n-1 होगा, 1/x का पावर n है तो -n/x का पावर n+1 होगा, अगर रूट एक्स है तो 1/2 रूट एक्स होगा, साइन एक्स है तो कॉस एक्स होगा। ये सारे फार्मूले आपको यहाँ पे दिए हुए, आप चार्ट अच्छे से लिख लो टेक्स्ट बुक के देख के। और इस फार्मूले को आप जहाँ पे भी आपको याद रहता है ना, आपके घर में जहाँ पे जगह है, जहाँ पे आपका ध्यान बार बार जाता है, वहाँ पे आप इस फार्मूले को लिख के रखो, एक पेज पे लिख के वहाँ पे स्टिक कर दो, चिपका दो, ताकि आपकी नज़र उस फार्मूले पे जाए। और इस वीडियो को देखने से पहले आप उस फार्मूले को 5 मिनट पहले देख लो, फिर वीडियो को देखो, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक स्टेप, हर एक चीज़, है ना, हर एक फंडा आपको आराम से आएगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद बच्चों आप देखिए, है ना, अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो तो आपके लिए अभी मैं क्या करवा के दूंगा, 1-2 एग्जाम्पल करवा के दूंगा, ताकि आपका डाउट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। चलिए आप करेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल करने के लिए हम आते हैं अभी टेक्स्ट बुक की तरफ। चलिए बच्चों आ गए हम टेक्स्ट बुक की तरफ, ठीक है। 11th का टेक्स्ट बुक है, आपको पता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भी फार्मूला डिराइव किए गए हैं, देखो आप लोग, आपको दिख रहा होगा ये फार्मूला, है ना, कौन सा, रूट एक्स का जो डिराइव किया गया है वो गया फर्स्ट प्रिंसिपल से। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जितने भी फार्मूले हैं वो सभी के सभी डिराइव किए गए हैं। आप देख सकते हो साइन एक्स का भी यहाँ पे डिराइव किया है, साइन एक्स का, है ना। तो जो आपको मिला है लास्ट में क्या, यहाँ पे कॉस एक्स, देख लो यहाँ पे मिला कि नहीं। इस तरह से बच्चों अपने फार्मूले को डिराइव किया है बहुत ही आराम से। तो वो फार्मूले आप लोग ध्यान में रखो, ताकि आपको आगे जाके वो काम में आएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि थ्योरम, कुछ थ्योरम दिए हैं, फिर बाद में करेंगे 2-3 एग्जाम्पल। थ्योरम देख लेते। थ्योरम क्या बता रहा बच्चों कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। थ्योरम फर्स्ट आपको बोलता है कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन इफ u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x सच दैट y इक्वल टू u प्लस वी, देन dy/dx इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। बहुत ही आसान है ये, इसमें कुछ भी अलग बात नहीं है। और ये भी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस भी बहुत ही आसान है, आपको मैं शॉर्ट में बताऊंगा अभी, है ना, ये पढ़ने की भी बात नहीं है। उसके बाद थर्ड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, मतलब किसी भी मल्टीप्लिकेशन अगर किसी भी 2 वेरिएबल का है उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है, वो भी देख लेंगे। उसके बाद चौथा है डेरिवेटिव ऑफ कोशेंट ऑफ द फंक्शन, तो वो भी कैसे करेंगे आपको अभी बताऊंगा मैं, बहुत ही आसानी से आपको आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए तो पहले हम देखेंगे अभी बोर्ड पे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए तो पहले हम वो देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए पहला हमारा जो थ्योरम है ना, थ्योरम नंबर जो वहाँ पे दिया है, थ्योरम नंबर कितना है बच्चों, एक बार मैं चेक कर लूँ। जो आपका पहला थ्योरम था यहाँ पे अभी वाला, दैट थ्योरम नंबर 9.2.1 जो रूल्स के अंदर दिया है, तो वो पहला थ्योरम है आपका, ठीक है। तो उसमें बच्चों आपको क्या दिया है
कि अगर y इक्वल टू यू प्लस वी होगा, आराम से ना, अगर y इक्वल टू यू प्लस वी होगा और आपको इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगर करना है ना, उस टाइम पे क्या होगा, इस y का बनेगा dy बाई डी एक्स, है ना। और आपको मैंने बोला था अगर यहाँ पे x प्रेजेंट नहीं है तो जीरो होगा, पर अगर यहाँ पे पैरामीटर गिवन है ना, अगर यहाँ पे k होता या c होता तो जीरो होता, पर यहाँ पे u एंड v है, u एंड v वर्क एज अ पैरामीटर, उस टाइम पे क्या होगा, जिस तरह से y का dy बाई डी एक्स होता है तो u का भी क्या होता है, du बाई डी एक्स होता है प्लस एज इट इज़, और v का भी आपका dv बाई डी एक्स होता है। ये आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया, समझ में आया। ओके, थ्योरम नंबर सेकंड क्या है, थ्योरम नंबर सेकंड वही दिया है कि अगर सब्ट्रैक्शन हो तो अगर आपका यहाँ पे u प्लस वी के जगह पे अगर u माइनस वी होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या आता, माइनस आता, du बाई डी एक्स माइनस डी वी बाई डी एक्स आता, बाकी कुछ भी नहीं। उसके बाद बढ़ जाए थ्योरम नंबर थर्ड की तरफ। तो थ्योरम नंबर थर्ड क्या है बच्चों, आप लोग देख सकते हो, थर्ड आपका होगा व्हाट इज इट, प्रोडक्ट रूल होगा। उसमें क्या करते हैं, अगर y इक्वल टू कोई भी दो पैरामीटर आपस में अगर मल्टीप्लाई में है उस टाइम पे क्या होगा, उसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। आपको देखना है कि अगर वहाँ पे दो चीज़ें दिए हुए हैं, है ना, दो अगर फंक्शन वहाँ पे आपस में मल्टीप्लाई में है उस टाइम पे यू विल बी यूज द व्हाट, प्रोडक्ट रूल। कौन सा बच्चों, प्रोडक्ट रूल। तो वो कैसे बनेगा देखिए, इसका एक सिंपल सा फंडा है, पर इसको डिफरेंशिएट किससे करना है आपको, x से, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स, है ना। और इसका क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन, मतलब फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, मतलब डी बाई डी एक्स फर्स्ट, प्लस सेकंड फंक्शन मतलब v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। समझ में आया, बहुत ही आसान है। जब भी आपको कोई भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में मिले जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, देन यू विल बी यूज द प्रोडक्ट रूल। वो क्या कहता है कि पहला एज इट इज़ दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डिफरेंशिएशन। अगर आप चाहो तो आपको मैं एग्जांपल करवा के दे दूँ अभी, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा इस तरह से, है ना, अगर मैं कोई एक फंक्शन ले लूँ y इक्वल टू एक्स टू एक्स, है ना, अगर मैं यहाँ पे ले लिया, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा इरेज करता हूँ, इसको थोड़ा अलग ले लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर लिया, ठीक है, तो इसको आपको करना है डिफरेंशिएट, है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हालांकि यहाँ पे 2x इंटू एक्स होगा, 2x स्क्वायर हो सकता है, पर सॉरी 2x क्यूब हो सकता है, पर समझने के लिए आप पहले ये एग्जांपल ले लो ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। या फिर आप एक काम कर लो ना, इससे अच्छा तो मैं यहाँ पे log x ले लूँ, कोई भी बात नहीं, आप इस पर चेंज कर लो। अगर आप x और log x लेते हो तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे दो फंक्शन है ना, ये x हो गया एक फंक्शन पहला, और ये log x हो गया सेकंड फंक्शन, और दोनों किस में, मल्टीप्लाई में, और दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है x से, तो क्या होगा, इस y का होगा dy बाई डी एक्स। और आपको पता है जब दोनों मल्टीप्लाई में है देन यू विल बी यूज द फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट रूल, जो बोलता है पहला एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ पहले का डिफरेंशिएशन। मतलब पहला जो आपका x होगा, है ना, वो एज इट इज़ होगा, मतलब x आपका एज इट इज़, दूसरे का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1/x, प्लस अब दूसरा एज इट इज़ मतलब log x एज इट इज़, और पहले का डिफरेंशिएशन, और आपको पता है x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बच्चों, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x गेट कैंसल, एक काम करता हूँ चेंज करता हूँ पेन, ये x गेट कैंसल, ये बनेगा 1 इंटू लॉग एक्स, ये बनेगा 1 प्लस लॉग एक्स, ये बन गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है। इतना आसान, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद आते हैं बच्चों लास्ट में, लास्ट आपका चौथा थ्योरम है ना। अगर आपको ये प्रोडक्ट रूल अगर समझ में आया कि कोई भी दो चीज़ें अगर आपस में मल्टीप्लाई में है तो फिर आप कैसे क्या सॉल्व करोगे। अभी देखो क्वोशंट रूल, मतलब अगर y इक्वल टू यू बाई वी होगा वेयर v इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर आपके पास कोई भी एक क्वोशंट रूल है जहाँ पे आपको डिवीजन फॉर्म दिया है फ्रैक्शन वाला, है ना, उस टाइम पे आप उसको डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो फिर इन्फिनिटी होगा ना, वो तो पॉसिबल नहीं, आपको भी पता है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला क्या है क्वोशंट रूल का, आप यहाँ पे देख सकते हो, व्हाट इज इट, दैट वन इज द ओके वेरी सिंपलेस्ट वन। आपको कोई भी इसमें डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक फार्मूला हर एक चीज़ मैं आराम से आपको समझा के दे रहा हूँ, तो उसके भरोसे आपका हर एक चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, बराबर कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि सेकंड एज इट इज़ पहले का डिफरेंशिएशन माइनस पहला एज इट इज़ सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे आपको करवा के देता हूँ मैं कि जिस तरह से यहाँ पे क्या है y इक्वल टू यू बाई वी है, हमने क्या देखा प्रोडक्ट रूल में, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है,
कि इस रूल में क्या होता है कि पहला एज इट इज़ है ना, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज़ पहले का डिफरेंशिएशन, बस हो गया। पर इसमें क्या होता है क्वोशंट रूल में कि आपका इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किस से, एक्स से, है ना, तो ये y का होगा dy बाई डी एक्स, है ना, और इस u बाई वी का क्या होगा बच्चों इस टाइम पे, अगर v नॉट इक्वल टू 0 है तो पहला फंक्शन होगा आपका v, तो v एज इट इज़, है ना। मतलब यहाँ पे आपका सिंपल एक फार्मूला आपको मैं लिख के दे दूँ, क्या होता है फार्मूला कि डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, है ना, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया फार्मूला। अब इसमें अप्लाई कर दो तो आपका डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, v है, तो बनेगा v इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर मतलब u का क्या बनेगा du बाई डी एक्स माइनस नाउ न्यूमरेटर क्या है बच्चों u, तो अभी u एज इट इज़, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो होगा v मतलब dv बाई डी एक्स, और नीचे में क्या आ गया बच्चों डिवाइड में डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब इस v का स्क्वायर क्या होगा v स्क्वायर होगा। बन गया सिंपल आपका फार्मूला, हो गया, समझ में आ गया। इसमें कोई करना था, कुछ भी नहीं करना था। इसका एग्जाम्पल एक ले लो आप लोग ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं इसके लिए, क्वोशंट रूल के लिए, कि अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन दिया है y इक्वल टू, है ना, अगर आपके पास कोई भी एक फंक्शन है जस्ट लाइक व्हाट y इक्वल टू 2x डिवाइड log x, अगर आपके पास ये दिया है क्वेश्चन, है ना, जहाँ पे आपको यूज़ करना है क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल कब यूज़ करना है, जब भी कोई भी फंक्शन आपका फ्रैक्शन में हो, है ना। अब क्या होगा इसका dy बाई डी एक्स होगा, हम किससे कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं, है ना, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल प्रेजेंट है ना इसलिए, ठीक है। अब dy बाई डी एक्स होगा। अभी आपको पता है डिवीजन में क्या होता है, पहले आपका होता है बच्चों फार्मूला क्या बोलता है न्यूमरेटर, तो पहले लिख लो न्यूमरेटर क्या है आपका 2x, सॉरी न्यूमरेटर नहीं बच्चों, व्हाट इज इट, दैट वन इज द डिनोमिनेटर। तो क्या है आपका डिनोमिनेटर, यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ आपको समझने के लिए, ये आपका डिनोमिनेटर और आपका ये न्यूमरेटर। तो क्या है बच्चों log x, तो log x लिख लो एज इट इज। देन डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है बच्चों फिर न्यूमरेटर, तो आपका न्यूमरेटर क्या है 2x, उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 2 होगा ना, क्योंकि x का 1 होता है, तो ये आपका आ गया 2 माइनस अभी न्यूमरेटर मतलब यहाँ पे 2x आएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1/x, log x का क्या होता है 1/x होता है ना, और नीचे में log x का होल स्क्वायर, हमने यही देखा कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लो तो ये log x इंटू 2 क्या होगा 2 log x होगा, ठीक है, माइनस से x गेट कैंसल ओनली 2 और डिवाइड में log x का होल स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है। इस तरह से आपको सारे एग्जांपल्स करने हैं, अच्छे से ट्राई करने हैं, बाकी तो आपको आता है, आई नो दैट, बाकी इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। तो आई होप आज के सेशन में आपको सभी के सभी फार्मूले समझ में आए होंगे आराम से। बाकी जितने भी फार्मूले हैं इन्वर्स वाले वो हम पढ़ेंगे 12th के क्लास में, पर 11th के लिए आपको इतने फार्मूले इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। तो आप लोग इस फार्मूले को अच्छे से ध्यान में रखो क्योंकि इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। और एक चीज़ आपको बतानी है, कौन सी वाली बच्चों, कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, अगर मैं बोलूँगा y इक्वल टू एक्स प्लस 2x, और आपको अगर मैं बोलूँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो उस टाइम पे आप लोग क्या करोगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इस y का क्या बनेगा, y तो ऑपरेटर है ना, आउटपुट है ना, तो ये बनेगा dy बाई डी टी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है तो, और उसके बाद x यहाँ पे चेक कर लो t है क्या, नहीं है, तो हो गया 0, सिंपल है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x होता तो क्या होता 1 प्लस 2 मतलब 3 होता, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 2x का मतलब 2, x का 1 होता है ना, और 1 प्लस 2 यहाँ पे 3 होता, ठीक है। आराम से आपको समझ में आया होगा डिफरेंस क्या है, कैसे निकालते हैं। आई होप यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड दिस वन। और आपको जो भी चार्ट अभी मैंने दिखाया था, ये वाला कौन सा वाला बच्चों, ये वाला चार्ट आपको अच्छे से करना है, जहाँ पे डेरिवेटिव, एक मिनट रुक लो, ओके, डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन दिया है, ये सारे फार्मूलेज, ठीक है, ये आपको करने हैं, जहाँ पे दिया है सभी फार्मूलेज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन 11 12 13 14 15 16 17, पूरे 17 फार्मूले हैं। 17 के 17 फार्मूले लिख लो, अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी इसके बाद का जो एडवांस फार्मूले वो तो पढ़ेंगे हम 12th क्लास का, जब हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। फिलहाल के लिए इतना ही, ओके। बाकी तो आप एग्जाम्पल कर लो जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। चलिए आपको बता दूं मैं एग्जाम्पल कौन से करने हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल बच्चों आपको करने हैं ये वाले जो आपको दिख रहे हैं सॉल्व एग्जाम्पल में, ये सारे एग्जाम्पल आप कर लो, सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी आपको दिख रहे हैं ट्राई कर लो, रफ बुक में सॉल्व एग्जाम्पल जितने भी 11th में,
ठीक है, बाकी तो आपको आ जाएगा, ठीक है। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द फार्मूलेज, कितने हैं 17 वो आपको आने ही चाहिए। बाकी जो आपका मेन पोर्शन है वो मैं स्टार्ट करूंगा परसों से, पर कल आपको मिलेगा वीडियो जो रिलेशन है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन के बीच में, वो आपको कल पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे 12th का डिफरेंशिएशन। ओके, सो आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप स्टडी, कीप स्माइल, टेक केयर, बाय बाय।